अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हम यूनिट 2 का न्यूमेरिकल 3 और 5 करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स करा दी हैं, तो आज मैं न्यूमेरिकल 3 और 5 करूँगी। न्यूमेरिकल 4 अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, तो मैं फिर आपको एंड पे कराऊँगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल 3 का स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल 3 क्या है? A ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown upward? अब ये न्यूमेरिकल है। इसमें हमें गिवन है कि एक बॉल थी और उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला था और उससे ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड्स लिए थे, और अब वो बॉल वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है कि उसकी कितनी स्पीड थी जब उसको ऊपर उछाला गया। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने न्यूमेरिकल का डेटा लिख लेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल है 3। तो डेटा में सबसे पहली चीज़ हमारे पास टाइम है, जो कि है 2 सेकेंड्स। फिर हमारे पास हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी होगी। हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं थी, तो हम उसको सपोज़ कर लेंगे 0, क्योंकि जब हमें फ़ाइनल या इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं होती और हमने वो फाइंड भी नहीं करनी होती, तो वो ज़्यादातर 0 होती है। अब हमारे पास जो लास्ट थिंग गिवन है हमें डेटे में, वो है हमारे पास हमारी ग्रेविटी जी। और इस बुक में जो ग्रेविटी का कांस्टेंट हमें गिवन है वो है 0.8। हमें ग्रेविटी का गिवन है 0.8। पिछली जो हमने पीटीपी वाली बुक पढ़ी है उसमें हमें ग्रेविटी का कांस्टेंट 10 गिवन है, पर इस बुक में हमें ग्रेविटी का कांस्टेंट 9.8 गिवन है। ये हमारे पास हमारा डेटा हो गया। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? हमने एलेसिरेशन फाइंड करनी है। हम अभी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉरी, हमने अपनी एलेसिरेशन नहीं फाइंड करनी। एलेसिरेशन तो हमारे पास ग्रेविटी होगी। हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमने वो फाइंड करना है कि उसने कितनी स्पीड ऊपर जाने में ली। हमें टाइम भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, ग्रेविटी भी, मतलब एलेसिरेशन भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब कितनी स्पीड पे वो बॉल ऊपर की तरफ उछाली गई। तो हम ये फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि है VF = VI + AT। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, एलेसिरेशन हमारे पास 9.8 हो जाएगी, और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स। अब क्या होगा कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे चले जाएगी, और 9.8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 9.8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.8 हमने क्या करना है कि हमने 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.6, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी और हमारा 0 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो हम जब इसको 19.6 में से 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19, वही आंसर आएगा 19.6।
तो ये हमारा ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये हमारा न्यूमेरिकल 3 था और न्यूमेरिकल 3 में हमें क्या गिवन था कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है और उसने ऊपर तक जाने में 2 सेकंड लिए और अब वो नीचे दोबारा आ रही है, तो हमने फाइंड करना है कि वो कितनी स्पीड पे ऊपर उछाली गई थी। तो हमें टाइम भी गिवन था, हमें अपनी फाइनल वेलोसिटी भी गिवन थी और हमें ग्रेविटी का कांस्टेंट पता है कि वो 9.8 है और हमने फाइंड करनी है अपनी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब कि कितनी स्पीड वो ऊपर उछाली गई। तो हम ये सब फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। मोशन तो हम हमारा वी एफ की जगह 0 आ जाएगा जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे रहेगी और एलेसिरेशन और टाइम आ जाएगा। हमारे जो एलेसिरेशन और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा और उसमें हम 0 को प्लस कर देंगे, 0 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी राइट हैंड साइड पे चली जाएगी और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा न्यूमेरिकल 3 हो गया है। अब हम अपने न्यूमेरिकल 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल 5 की तरफ। 4 न्यूमेरिकल मैं स्किप कर रही हूँ। तो हमारा न्यूमेरिकल 5 क्या है? अगर स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाइसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। इफ़ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड, व्हाट इज़ हर एलेसिरेशन? अब इधर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक लड़की है वो बाईसाइकिल चला रही है और वो मतलब उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है। अब और हमें उसका टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम में उसने ब्रेक्स लगाई, मतलब उसने अपनी साइकिल को स्टॉप कर दिया। हमने फाइंड करनी है, हमने एलेसिरेशन फाइंड करनी है। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमें अपनी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि हमारी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि होगी 0। हमें टाइम गिवन है 60 सेकेंड्स। हमने अपनी एलेसिरेशन फाइंड करनी है। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस न्यूमेरिकल का डेटा लिख लेंगे। ये न्यूमेरिकल 5 है। तो डेटा में हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकंड। इधर हमने 50 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकेंडली हमारे पास हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो कि है 0। थर्डली हमारे पास है टाइम जो कि है 60 सेकेंड्स। हमने फाइंड क्या करनी है? हमने अपनी एलेसिरेशन फाइंड करनी है। तो हमें अपना पूरा डेटा हमें पता चल गया है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम भी है। हमें फाइंड क्या करनी है? अपनी एलेसिरेशन फाइंड करनी है। तो एलेसिरेशन फाइंड करने के लिए हम सिंपल एलेसिरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपको बुक में गिवन है और हमने अपने पिछले सेकंड जो चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें भी यूज़ की है। तो हमारा एलेसिरेशन का सिंपल फार्मूला क्या है? एलेसिरेशन इक्वल्स टू VF माइनस VI/T। ये फार्मूला है एलेसिरेशन का। हमारी एलेसिरेशन ये ऐसे ही रहेगी। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 13.89 और टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। अब जब हम 0 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -3.89 आ जाएगा और नीचे 60 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.23 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एलेसिरेशन निकल आई। ये हमारा न्यूमेरिकल 5 भी हो गया। तो न्यूमेरिकल 5 में हमने क्या किया कि हमें ये गिवन था कि एक लड़की है उसने बाईसाइकिल चलानी शुरू की है इतनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से और हमें उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी पता है जो कि है 0 और उसने इतने टाइम पर मतलब इतने टाइम उसने ट्रैवल किया कि उसने 60 सेकेंड्स ट्रैवल किया और 60 सेकेंड्स पे उसने ब्रेक लगा दी। हमें फाइंड करनी है, अपनी एलेसिरेशन फाइंड करनी है। तो हमने पहले तो
अपनी कन्वर्जन की, हमने अपनी 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और बाकी चीज़ों डेटा को देखते हुए हमने एलेसिलेशन फाइंड करी थी। तो हमने सिंपल एलेसिलेशन का फार्मूला यूज़ किया और हमें अपना डेटा पुट किया और हमें हमारी एलेसिलेशन फाइंड आउट होगी। तो ये हमारे आज के 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल 5। न्यूमेरिकल 4 मैंने स्किप किया है, जो कि मैं आपको अपने इस यूनिट के एंड पे करवाऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा, और अल्लाह हाफ़िज़।